महाराष्ट्र आगे हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कौन सड़क बना रहा है, कौन पुल बना रहा है, कौन नहर का पानी दे रहा है, कौन हमारा वेलफेयर स्कीम कर रहा है और सब कुछ संवैधानिक ढंग से कर रहा है कि नहीं। तो मैं आज बीएचयू के इस उद्घाटन अवसर पे आपने पूछ दिया, मेरा मानना है ये एक नए राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत बिहार में हुई है और उसके लिए मैं प्रत्येक नागरिक को धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं, इसलिए नहीं कह रहा है कि एनडीए जीती है, हम जीते हैं, विकास जीता है। सुरक्षा कैसे हो, आप देखिए, हमें कितना आश्चर्य होता है कि आज 200 डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पकड़े गए। आप एक बार घर में बैठ के सोचना कि यार डॉक्टर बनने के बाद भी आप देश को बम से उड़ाने की योजना बना रहे हो, तो फिर हमारे देश के लोग इसको क्यों नहीं सोचेंगे। और उसमें भी जाति और धर्म दोनों, मैंने कई ऐसे मुस्लिम लोगों को भी देखा है जो कहते हैं नहीं, हमें अपने देश को मजबूत रखना है। तो ये नई जो राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत में बिहार के रिजल्ट है। अब देखो भैया, एक रामगढ़ सीट है, हम 30 वोट से हार गए। आप सोचिए कि 30 वोट से हार जाना, ये पहले कि उसमें आप सोचते थे 4-5 हज़ार का अंतर होता था तो डीएम साहब सर्टिफिकेट दो, फरमान आ जाता था। ये लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है कि 30 वोट से भी हार जीत हो रही है और वो सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति अशोक सिंह हारा है, तो भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसको स्वीकार किया। अगर इसके बाद भी कुछ लोग चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं तो बेसिकली वो अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा हार जीत माने नहीं रखती है, प्रतिभा का आप लोग करिए, कोई भी खेल हो या कुछ राजनीति हो, तो क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है अब वो फिट रहेगा हारने के बाद? अब उनकर स्वास्थ्य हम कैसे बताएंगे? हम उनसे भी कहेंगे। आप देखिए, अभी इतनी बड़ी एक दिल्ली में बम विस्फोट की घटना हुई, इन लोगों में से किसी ने आतंकवादियों को कंडेम नहीं किया अभी तक। सर ये क्या क्या हो रहा है? आप आतंकियों को तो कंडेम करिए, आप तुरंत दूसरी लाइन लेने लगते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अरे आप आतंक जो जिसने किया है उसको तो कंडेम करिए। तो ये सब चीज़ें, अब देखो, मनोज तिवारी को कहने की जरूरत नहीं, मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारे देश का बच्चा भी समझने लगा। आप लोग मीडिया के लोग इसको दिखाइएगा, स्पोर्ट्स को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी पीढ़ियां आपस में मिल के चलें, उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत आवश्यक है।